हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ सादा। सो लर्निंग विद राडा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं आप लोगों की रीडिंग कैंपेन के एक्टिविटी शीट नंबर 61, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है, मतलब कि क्लास 6, 7 8 दोनों ही क्लासेस के स्टूडेंट के लिए, जिसकी डेट है 2 मार्च 2022। नेम ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट अपना नेम यहाँ लिख लेंगे एंड नेम ऑफ टीचर, अपने टीचर का नेम यहाँ लिख लेंगे। तो आज की जो वर्कशीट है, इसका जो सब्जेक्ट है वो है आपका इंग्लिश, और आपको उसे अपनी इंग्लिश की नोटबुक में करना है। तो चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट को। तो सबसे पहले आज से नवरात्रा स्टार्ट हो रही है, तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि फर्स्ट दिन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट को। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर रीडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स दिए गए हैं। चलिए इन्हें रीड कर लेते हैं। लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटी ऑफ द कैरेक्टर्स। आपकी जो वॉइस है वो स्टोरी के टोन को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए और कैरेक्टर के पर्सनैलिटी को। डोंट रीड टू फास्ट, आपको बहुत ज़्यादा फास्ट रीड नहीं करना है। वेरी यू पेज सो यू कैन पॉज फॉर एम्फेसिस, और जहाँ जहाँ एम्फेसिस जैसे कि डॉट आए या फिर कॉमा आए तो वहाँ पर आप रुक सकते हैं। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो है द प्राउड रोज। रोज को अपने पे गर्व। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो चलिए देखते हैं, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट वॉज द स्प्रिंग सीजन। देयर वॉज अ ब्यूटिफुल रेड रोज प्लांट इन द गार्डन। वन रोज फ्लावर ऑन द प्लांट वॉज प्राउड ऑफ इट्स ब्यूटी। However, it was disappointed that it was growing next to an ugly cactus which looked dull, dry, and thorny. Every day the rose would insult the cactus about its looks, but the cactus stayed quiet. तो इसमें क्या होता है, समर स्प्रिंग सीजन के बाद है, एक बहुत ही सुंदर रेड रोज का प्लांट होता है एक गार्डन में। उस प्लांट में एक रोज का फ्लावर होता है जो कि अपनी सुंदरता पर जिसे बहुत गर्व होता है, और लेकिन वो इस बात से निराश था कि उसके पास ही एक बदसूरत सा कैक्टस है जो कि दिखने में बहुत ही सूखा है और अच्छा नहीं है और कांटेदार है। इस बात से वो दुखी था कि उसके बगल में ही उग रहा एक कैक्टस का पेड़ है जो कि बहुत ही सूखा, बहुत ही कांटेदार है। इस बात से वो दुखी था। एवरी डे, तो हर दिन क्या करता था, रोज जो था वो उस कैक्टस के लुक की इंसर्ट किया करता था, लेकिन जो कैक्टस था वो एकदम शांत रहता था। मतलब कि रोज हर दिन कुछ ना कुछ बेइज्जती करता रहता था कैक्टस की, लेकिन कैक्टस एकदम शांत था। ठीक है। All the other plants in the garden tried to stop the rose from bullying the cactus, but the rose was too swayed by its own beauty to listen anyone. तो देखिए यहाँ पर क्या होता, ऑल दैट और बाकी जो भी प्लांट्स थे गार्डन में वो रोज़ को रोकते थे कि तुम कैक्टस की बेइज्जती मत करो, कैक्टस का अपमान मत करो। लेकिन जो रोज़ था वो उसको इतना अपने में, अपनी ब्यूटी पर, अपनी खूबसूरती पर इतना प्रतिभावान हो गया था वो कि वो किसी की बात ही नहीं सुनता था। वन समर अ वेल इन द गार्डन ड्राइड अप एंड देयर वॉज नो वाटर फॉर द प्लांट। तो एक समय की बात है, मतलब कि वहाँ पर एक कुआं था, वो सूख चुका था गार्डन में, तो प्लांट्स के लिए कोई वाटर नहीं था। द रोज स्लोली बिगेन टू विल्ट। तब जो रोज था वो धीरे धीरे मुरझाने लगा था। द रोज स्पैरो डीप इन स्पीक इन टू द कैक्टस फॉर सम वाटर। तो रोज देखता है कि गौरैया अपनी चोंच में थोड़ा सा पानी ला के कैक्टस को दे रही है। द रोज देन फेल्ट अशेम्ड फॉर हैविंग मेड फन ऑफ द कैक्टस ऑल दिस टाइम। तो रोज जो था उस समय गुलाब को बहुत ही शर्मिंदा महसूस होती कि वो हर समय कैक्टस का मजाक उड़ाया करती थी। द रोज वॉज इन नीड, इट वॉज डेस्परेटली इन नीड ऑफ वाटर। इट वेंट आस्क्ड टू द कैक्टस। तो रोज जो थी उस समय से बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पानी की, तो वो कैक्टस से पूछने गई, आई एम दो वेल हैज़ डाइड सो द गार्डन इज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। नहीं, आई एम फीलिंग सो डिहाइड्रेट बिकॉज ऑफ द समर, द वेल हैज़ डाइड सो द गार्डन इज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। तो वो जाती है, वो कहती है कि मैं बहुत डिहाइड्रेट महसूस कर रही हूँ क्योंकि मुझे पानी नहीं मिल पा रहा है गर्मी में, और जो हमारे यहाँ कुआं था वो सूख चुका है, इसलिए माली हमें पानी नहीं दे रहा है। कैन यू गिव मी सम वाटर दैट यू कंटेन इन योर थिक स्किन। तो तुम्हारी इस मोटी सी जो चमड़ी है, इसमें ये मोटी सी जो स्किन है, त्वचा है, इसमें पानी है, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकते हो? कैन आई ऑल्सो हैव सम वाटर, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकते हो? द काइंड कैक्टस एग्रीड। अब जो कैक्टस था वो बहुत दयालु था, तो उसने हाँ कह दिया। इट हैड प्लेंटी ऑफ वाटर स्टोर्ड फॉर द डिफिकल्ट समर सीजन। और कैक्टस ने अपने उस मतलब कि थिक
स्किन में उसने अपने वाटर स्टोर के रखा था समर सीजन की डिफिकल्ट टाइम के लिए। इट ऑफर्ड द रोज टू टेक एज मच वाटर एज इट वांट, और उसने रोज को कहा कि तुम्हें जितना चाहिए तुम उतना ले लो। दे बोथ गॉट थ्रू द लॉन्ग समर एज फ्रेंड्स, और तब से वो दोनों गर्मी में बहुत ही अच्छी दोस्त माने जाते हैं, दोस्त हैं। ये हमने स्टोरी रीड करी। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का मोरल है नेवर जज समवन बाय द वे वन लुक्स। तो हमें कभी भी किसी के लुक को देखकर उसे जज नहीं करना चाहिए। ओके, सब्जेक्टिव एक्टिविटीज। अब इस मतलब जो भी हमने पढ़ा रीडिंग का बिग वर्कशीट से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डू रिवर्स रीडिंग द टेक्स्ट स्टोरी फ्रॉम द एंड ऑफ द पेज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फॉर ईच लाइन। मॉडल रीडिंग बाय द टीचर इज सजेस्टेड। तो ठीक है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना। फ्रेंड्स एज समर लॉन्ग द थ्रू गॉट दे बोथ दे। इस तरीके से आपको उल्टा रिवर्स करना है। लेकिन जब अगर आपके टीचर सजेस्ट कहती है, मतलब अगर आपकी टीचर करती है, कहती है आपको, तभी ये क्वेश्चन करना है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको कॉपी में नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द स्टोरी एंड्स विद द कैक्टस एग्रीइंग टू हेल्प द रोज फ्लावर। स्टोरी एंड होती है कि कैक्टस ने एग्री किया, देखिए कैक्टस ने हाँ कह दिया था रोज़ मतलब कैक्टस ने रोज़ की फ्लावर की हेल्प, मतलब रोज़ फ्लावर की हेल्प की थी। तो इससे स्टोरी एंड हो गई थी। डू यू थिंक देयर कुड बी एन अनदर एंड टू द स्टोरी? क्या आप सोच सकते हैं कि इस स्टोरी का एंड किसी और तरीके से हो सकता है? एड योर ओन ट्विस्ट टू द स्टोरी एंड री राइट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। अगर हो सकता है तो आपको अपनी खुद का इस स्टोरी में कुछ ट्विस्ट ऐड करना है और इस स्टोरी को अपनी ओन वर्ड्स में, मतलब खुद के वर्ड्स में लिखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो चलिए देखिए, आंसर नंबर 2 है हमारा आंसर। इट वॉज स्प्रिंग, देयर वॉज अ ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन अ गार्डन। स्प्रिंग के बाद बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे गार्डन में। देयर वॉज अ रोज फ्लावर विच इज़ वेरी प्राउड ऑफ इट्स ब्यूटी। और वहीं पर एक रोज फ्लावर भी था जिसे अपनी बेटी पे बहुत ज़्यादा प्राउड था। इट वॉज ऑलवेज सैड बिकॉज देयर वॉज अ कैक्टर प्लांट विथ हिम ड्यू टू विच इट फेल्ट इंसल्टेड। तो वो मतलब निराश रहता था क्योंकि उसके साथ में कैक्टस का प्लांट था, और रोज जो था वो मतलब इंसल्ट क्या करता था कैक्टस के प्लांट की। इट यूज टू टीज द कैक्टस फॉर इट लुक, और किसको देखकर? वो कैक्टस को टीज करता था, परेशान करता था उसको लुक को देखकर। ऑल द अदर प्लांट्स इन द गार्डन प्रिवेंटेड इट फ्रॉम डूइंग सो बट इट डिड नॉट लिसन टू एनिमल। जो गार्डन्स में जो भी और भी फ्लावर्स थे, जो और प्लांट्स थे, वो रोकते थे कि रोज़ को कि ऐसा मत करो, लेकिन रोज़ जो था वो किसी की नहीं सुनता था। When summer came, जब गर्मियाँ आई, the only well in the garden dried up, पर कुएं, जी गार्डन में एक ही कुआं था जो कि सूख गया था, leaving no water for the plants, और प्लांट्स को पानी नहीं दिया जा रहा था। The rose plant also started withering slowly, तो अब जो धीरे धीरे जो रोज़ का प्लांट था वो भी मुरझाने लगा। बट इट सॉ दैट द कैक्टस प्लांट रिमेन ग्रीन एज इट इज, लेकिन उसने देखा कि कैक्टस का प्लांट अभी भी ग्रीन है। रोज वॉज डीपली एशेम्ड ऑफ वट ही हैड डन। अब रोज जो था वो बहुत ही शर्मिंदा हो गया था जो उसने कैक्टस के साथ किया था। एंड फेल्ट सॉरी, और उसने सॉरी महसूस किया। एंड देन दे बिकेम फ्रेंड्स फॉर एवर, तब से वो दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स बन गए। तो ये था आंसर नंबर 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑल द प्लांट्स अपोज द बुलिंग बिहेवियर ऑफ द रोज। तो हर प्लांट जो थे वो अपोज थे, मतलब मना करते थे जो रोज बिहेवियर करता था। बुलिंग इज अनप्लीजेंट बिहेवियर। बुलिंग एक बहुत ही गंदा बिहेवियर होता है, किसी को चिढ़ाना। व्हाट शुड वन डू इफ बुलिड? अगर कोई किसी को बुलिड कर रहा है तो आप क्या करेंगे? राइट, एटलीस्ट 3 थिंग्स वुड टू डू स्टॉप बुलिंग बिहेवियर। अगर कोई किसी को चिढ़ा रहा है तो आप क्या करेंगे? इसे 3 स्टेप्स के बारे में 3 थिंग्स आपको लिखनी है जो कि आप उस जो व्यक्ति चिढ़ा रहा है उसे रोकने के लिए करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो देखिए यहाँ पर आंसर नंबर 3 में मैंने आंसर फर्स्ट लिखा है रिपोर्ट बुलिंग। पहले तो जो हमें चिढ़ा रहा है उसकी रिपोर्ट करेंगे, टीचर या फिर अपने पेरेंट्स से। सेकंड, डोंट बुली बैक। अगर वो हमें चिढ़ा रहा है, कोई भी हमें चिढ़ा रहा है, तो हम उसे वापस उसे नहीं चिढ़ाएंगे। इससे क्या होगा, फिर वो चिढ़ाएगा फिर हम चिढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हम नहीं चिढ़ाएंगे। अगर वो हमें चिढ़ा रहा है तो हम रिपोर्ट करेंगे, लेकिन हम उसे चिढ़ाएंगे नहीं। थर्ड पॉइंट, अवॉइड बीइंग अलोन। और अगर कहीं आपको कहीं चिढ़ाया जा रहा है तो आप वहाँ अकेले नहीं रहेंगे, अपने फ्रेंड्स का ग्रुप बना लीजिए। तो इस तरीके से। तो ये था आंसर नंबर 3। इसी के साथ अब हमारी को पूरी वर्कशीट कंप्लीट होती है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से भी ये मैसेज है टू स्टे सेफ इन फाइट अगेंस्ट कोविड-19, वेयर अ मास्क। सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सो तब तक के लिए कीप प्लानिंग, अपनी रीडिंग गार्मेंट की वर्कशीट को रीड कीजिए। टेक केयर, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।